तो हमारे कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ और वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने हिंदी के प्रश्न पत्र आपको 2 पहले करा दिए ऑलरेडी। चाहे आप कोई से भी जिले से हो, आपको घबराना नहीं है। केवल और केवल मैं जो जितने प्रश्न पत्र आपको कराता जाऊँ करिए, 1 नंबर का भी आपका नहीं छूटेगा। पूरे 80 के 80 नंबर अपन दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और इससे पहले 2 प्रश्न पत्र मैंने करा दिए ऑलरेडी, ठीक है? आप तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा, बाकी सारी जवाबदारी मेरी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, वो क्या क्या कहलाता है? वीरगाथा काल को कहते हैं, रीति काल को कहते हैं, भक्ति काल के आधुनिक काल। तो ये तो हर बच्चा जानता भी होगा, ये 9th से आता है आपका। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव। क्या होता है? शिव। प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद जो है उसका प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? सपना है, गबन है, सवा शेर गेहूं है, अज्ञे की पाती है, तो गबन एकदम राइट आंसर रहेगा। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार एक लोक कला, संगीत, चित्रकला, नृत्य, क्या है? तो लोक कला इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट, उदंड, मार्तंड, जनसत्ता, हिंदुस्तान। तो बंगाल गजट जो है ना, ये इसका एकदम राइट आंसर रहेगा क्योंकि सबसे पहले छपने वाला अखबार बंगाल गजट ही था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 की 5? बोलिए, आप खुद बताने की कोशिश करिए। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अब देखिएगा यहाँ पर है रिक्त स्थान। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े क्या दिखा दे रहे हैं? तो आप सब जानते ही हैं, जो नेताओं ने वो क्या दिखाते हैं? हमको सपने दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता है, गीत फरोश कविता के रचिता है भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहां पर आपका आंसर रहने वाला है भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की डेस भी पूर्ण हो चुकी थी। तो क्या पूर्ण हो गई थी उसकी? तो फाइल। बढ़िया से आप तो तैयारी करिए, मैं जितना बता रहा हूँ ना उनको कंप्लीट करो, चैनल पर एक्टिव रहो। कोई सी भी चीज आती है तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और बाकी चीजें जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। मैंने वादा किया है आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, बेटा थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। तो भीमबेटका की गुफाएं कौन सी? भीम बेटका की गुफाएं। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेडिडेस होता है। शब्दकोश मतलब जो अपनी डिक्शनरी होती है वो क्या ना तो शब्दों का अर्थ बताता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या होता है? भंडार या खजाना होता है। किनका? शब्दों का खजाना होता है। रिक्त स्थान के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य और खंडकाव्य किसके भेद है? तो ये है प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य के 2 भेद है आपके, महाकाव्य और खंड काव्य। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सही जोड़ी। मुतमईन, मुतमईन का आपका हो जाएगा आश्वस्त। पहला है भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी का आपको मिलान करना है 120 कुइया। सरकारी जो पत्र होता है, देखिए सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो होता है औपचारिक पत्र, और रिश्तेदारों को जो लिखा जाता है ना वो होता है अनौपचारिक पत्र। तो सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र होता है वो होता है आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य, खंड काव्य पंचवटी इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि पंचवटी क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। संक्षेपण, संक्षेपण में
पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, ठीक है, कि शुद्धता, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कि लघु निबंध, तो लघु निबंध जो होता है बेटा वो अनुच्छेद का होता है, अनुच्छेद को अपन कहते हैं लघु निबंध। तो भाई साहब संक्षेपण में ये चीजें पाई जाती है, ये विशेषता है संक्षेपण की, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। तो ये आपका छठा हो जाएगा। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़े। ठीक है भैया, आप देखिए अगला है आपका, यहाँ पर देखते हैं बिहारी, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीति काल की, रीति काल की रचना है बिहारी सतसई। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो मियां नसरुद्दीन जो थे वो 56 प्रकार की, 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत में किस प्रांत के हैं? पंजाब के। किस प्रांत के? तो पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो कंपनी जो है वह स्वाव्रत के आधार पर चुनती है। 10वां रस किसे माना गया है? आप सभी जानते होंगे ये तो, कि 10वां रस जो है वात्सल्य रस है, बहुत ही सिंपल सा है। वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है। रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो 11 और 13 मात्राओं पर, और 13 मात्राओं पर यति होती है। युग्म का अर्थ होता है, युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, याद रहेगा। चलिए इतना हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये सारी चीजें आ जाए। अब है सत्य असत्य। पथेर पांचाली की जो शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला था, तो पथेर पांचाली की जो शूटिंग हुई थी उसके लिए नया घर नहीं मिला था, ठीक है, पुराना घर था। तो ये आपका हो गया असत्य कर देना आपको। आपका बंटी महाभोज उपन्यास जो है वो मन्नू भंडारी के लिखे हुए हैं, मतलब मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है, बिल्कुल ये बात आपकी राइट है। बेबी के कुल कितने बच्चे थे? बेबी हलदार जी थी, उनके 2 बच्चे थे क्या? तो नहीं, क्यों है? क्योंकि 3 बच्चे थे उनके टोटल। कितने? 3। फ्लैश वहां तकनीक होती है जिसमें भविष्य इन फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है। भैया फ्लैशबैक, फ्लैशबैक का मतलब क्या होता है? फ्लैशबैक मतलब वर्तमान की, फ्यूचर की, जो अतीत हो गया, निकल गया, जो भूतकाल, तो जो निकल गया उसको बताते हैं फ्लैशबैक, है ना। तो अतीत की घटनाओं को, तो इसलिए ये बात भी आपकी असत्य है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को नहीं बताता, ये बताता है अतीत की घटनाओं को। ये उत्तर है सही, यदि इसे पूछ ले। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, बिल्कुल सत्य बात है, ये रस जो है काव्य की आत्मा ही है। और ही तो भी आदि निपात शब्द है, तो ये बात भी आपकी सत्य बात है। ठीक है, रही बात आपके क्वेश्चन 6 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रगतिवाद कविता की 2 विशेषताएं बतानी है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कभी उससे कैसे बात करती? दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? हिंदी की 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखनी है। कहानी उपन्यास में अंतर, इनका सबका पीडीएफ आपको मैं ना चैनल पर जो एप्लीकेशन है उस पर डला हुआ है, पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए बेटा, कॉल कर लेना, है ना। शास्त्रीय गायिकाओं से आप क्या समझते हैं? भारतीय संगीत की मुख्यता कितने किसके संबद्ध है? अंतः व्यतिकरण, संचार का क्या से, पित पत्रकारिता क्या है? काव्य की परिभाषा लिखनी है। रोला छंद की परिभाषा देनी, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा ओज गुण किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश, निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन करना है, ठीक है। मीरा बाई की काव्य का विशेषताएं बतानी, प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय आपको देना है। क्रिकेट खेलने के ऊपर से 2 मित्रों पर मध्य संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा
आराम से कंप्लीट करना है। इनकी सबका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है पीडीएफ के थ्रू, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, कॉल करना बेटा, है ना। कॉल पे नहीं अटेंड हो पाता तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप थोड़ा बहुत शुल्क जमा कर सकते तो आपको प्रॉपर सही जानकारी मिल जाएगी, सही चीज़ें मिल जाएगी, है ना। वो चैनल पर आप, ठीक है, जैसे कॉल करोगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये कितना, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंदी के लिए, ठीक है, पेपर सॉल्व करा दिया है। इसके बाद में और भी पेपर डालूंगा, एक्टिव रहिएगा चैनल पर। जो जानकारी मैं डालूँ उनको सबको आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।